श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम सब भगवान जो भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत है उसका महात्म सुनते हैं। महात्म में सर्वप्रथम व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सतघन, चितघन और आनंद घन। ये भगवान का स्वरूप है। सत माने जिसमें असत वस्तु का प्रवेश न हो। सत किसे कहते हैं? जो त्रिकाल से बाधित न हो, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा, वो है सत। और जो कल था, आज नहीं है, तथा जो आज है वो कल नहीं है, वो असत है। इसके लिए भगवान है सतघन। अब भगवान चिदघन। चिद माने ज्ञान। भगवान ज्ञान घन है। भगवान में अज्ञान का प्रवेश नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं तथा आनंद घन है। भगवान आनंद के सागर हैं। उनमें शोक का या दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर होता है। सीकर उसे कहते हैं कि जल में उंगली डुबोकर बाद में उसको छींटा मार दिया जाए तो वो जो बिंदु बिंदु फैल जाते हैं, उसे कहते हैं सीकर। और भगवान है आनंद के सिंधु। तो यह जो संसार में आनंद है वो केवल एक सीकर के उतना ही आनंद संसार में है, और आनंद नाम की कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि अशाश्वत दुखालयम। ये जो संसार है ये दुखालय है, और यहाँ हम सब सुख की खोज कर रहे हैं, और सुख तो मिलता नहीं, बल्कि सुख के चक्कर में हम अपने आप को और फंसते जा रहे हैं। दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो भगवान हैं सच्चिदानंद, और ये भगवान सच्चिदानंद है और इनका ये स्वरूप है। ये हरदम भगवान का ये स्वरूप रहता है। हम सब में भी आनंद रहता है, लेकिन हम सब में आनंद क्षणिक रहता है। लेकिन भगवान का स्वरूप ही आनंद है। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
इस समस्त विश्व प्रपंच की उत्पत्ति, स्थान और फिर पालन। उत्पत्ति, स्थान और लय, ये तीनों भगवान ही करते हैं। तो भगवान करते क्या हैं? ये समस्त विश्व प्रपंच की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं तथा अंत में इसको लय संहार करके समस्त विश्व प्रपंच को अपने पेट में धरकर भगवान जब सृष्टि का जब प्रलय होती है तब समस्त विश्व प्रपंच को भगवान अपने पेट में रख लेते हैं। तो अब ऐसे भगवान की शरण में जाने से होगा क्या? तो कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, जो हम सब तीनों तापों में दिन रात दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं। इनमें समस्त प्राणी तीनों तापों से जलते रहते हैं। देखो, सूर्य जब एक होता है तो जब जेठ और बैसाख में जब तपता है तो जब एक सूर्य होता है तब तो वो खोपड़ी गर्म कर देता है। और जिसके अंदर हों ये ताप, टेंशन जिसको कहते हैं टेंशन, 10 माने 10, सन माने सूरज, तो जिसके अंदर 10 सूर्य हों उसका क्या हाल होगा? तो इसके लिए और इन भगवान की कथा सुनने से ये जो हम तीनों तापों में जलते रहते हैं तो उन तापों का नाश हो जाता है। जैसे गर्मी के समय गंगा में नहाने से जो तुम्हारा शरीर है वो तो शरीर को शीतलता पहुँचेगी, लेकिन जो मन को शांत करने के लिए, तो मन को शांत करने के लिए भगवान की कथा सुधा है, उसमें जब हम गोता लगाएंगे तो मन शांत होगा, हमारा मन स्थिर होगा। क्योंकि शरीर को जिस प्रकार भोजन चाहिए उसी प्रकार मन को भी भजन चाहिए। और हम शरीर का तो खूब ध्यान रखते हैं, खूब मेनू बना के रखते हैं कि सुबह में ये, दोपहर को ये नाश्ता, शाम को ये, लेकिन मन जो है उसको हम कुछ नहीं देते। तो मन कैसे स्वस्थ होगा? कि भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि मन अस्वस्थ होगा तब वो तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भजन भी करना चाहिए और भोजन भी करना चाहिए। इसके लिए भोजन में मात्रा होती है कि भाई भोजन एक मात्रा में करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं होती है। भजन में अधिकस्य अधिकम फलम। तो इस प्रकार भगवान के शरण में जाने से क्या होगा कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो हम भगवान श्री कृष्ण, श्री माने राधा जी, राधा और कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक है। तो जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो ये सर्वप्रथम भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे कि प्रभु देखो, मैंने ये भागवत की रचना किया है। तो भगवान बोले क्या है इसमें क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु जो आपने उपदेश दिया है उसी को हमने विस्तार कर दिया है। तो भगवान प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद दिया। और उनके पास में ही लक्ष्मी माता भी बैठी थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई माता जी आप नहीं आशीर्वाद दोगी? तो लक्ष्मी जी कहने लगे कि मैं
आशीर्वाद क्यों दूँ, मेरा तो इसमें नाम ही नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि माता जी, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो माता भगवती ने अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए उपदेश दिया है, वही भागवत है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, भाई मुझे ये जबरदस्ती का नाम नहीं चाहिए। तब व्यास जी ने, पहले भागवत था, फिर बाद में श्रीमद् भागवत हो गया। तो जब श्रीमद् भागवत हो गया तब लक्ष्मी जी का स्पष्ट नाम हुआ। तब लक्ष्मी जी ने भी व्यास जी को आशीर्वाद दिया। तो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जितने भी पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये पावन कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को नए मिश्रण में सुना रहे हैं। जो शौनकादि ऋषि हैं वो 88,000 ऋषि सूत जी के पास बैठे हुए हैं और सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से को पहले तो प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। तो शौनकादि ऋषि ने सूत जी को प्रणाम किया और शौनक जी कैसे हैं कि कथामृत रसास्वाद कुशला, कथा रूपी अमृत सुनने में ये बहुत ही कुशल हैं। तो भाई किसी ने कहा कि भाई कथा सुनने में कौन सी कुशलता की आवश्यकता है? भाई कथा प्रेम से बैठो और ध्यान से सुनो। तो कहते हैं नहीं, ये कथा भी सबको सुननी नहीं आती है। हम थोड़ा सा भी हमको ज्ञान हो जाता है तो हम किसी भी वक्ता की कथा सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो हमको सब आता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम बैठकर ध्यान से सुनोगे तो कुछ ना कुछ तुमको नया सुनने को मिलेगा। अगर तुमने उसकी उपेक्षा कर दिया वक्ता की, तो वो फिर जो भी गंभीर विषय का प्रतिपादन करने वाला होगा या तुमने नहीं सुना होगा तो वो फिर शॉर्ट में बढ़ा के आगे चला जाएगा। इसके लिए कथा कभी भी सुनो तो एकदम आज्ञ बनकर सुनो। जब कथा आज्ञ बनकर सुनोगे तो तुमको कथा सुनने में आनंद आएगा। अगर विज्ञ बन के सुनोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा। अब एक बात कहता हूँ कि जो हनुमान जी महाराज हैं, तो इनसे बड़ा कौन सा वक्ता होगा? इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं हो सकता है। हम सब जितनी कथा सुनाते हैं सब हनुमान जी ने पहले ही सुन रखी हैं। लेकिन हनुमान जी जहाँ पर भी कथा सुनने जाते हैं तो बहुत ही कथा मन से सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। तो हनुमान जी से वक्ता बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की कथा सुनते हैं तो आंखों से आंसू झरझर बहते रहते हैं हनुमान जी के। और कथा का यही सुनने का लाभ है कि भगवान के गुणगणों को सुनकर
हम अपने हृदय को द्रवित करें। कभी कभी तो हम कहते हैं कि भगवान की कथा तो केवल रोने के लिए ही होती है। भगवान की कथा सुनकर प्राणी जितना रोएगा, जितना उसका हृदय द्रवित होएगा, वाग गदगदात् द्रवते यस्य चित्तम, जब उसका हृदय द्रवित होगा तो भी उसके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। क्योंकि जो 1,00,000 होती है जिसकी मोहर बनती है, तो वैसे तो कठोर होती है, लेकिन जब उसको पिघलाया जाता है तो उसके बाद उससे मोहर लगाई जाती है। तो जब हृदय द्रवित होगा तभी उसमें भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। और जब हृदय द्रवित होगा तभी हमको उसमें, अब जैसे लोहा है, लोहा गर्म करते हैं, गर्म करके तभी उसको उस पर हथौड़ा मारते हैं, तो जो उसका जैसा आकार चाहोगे वैसा बन जाएगा। चाहे कुल्हाड़ी बनाओ, चाहे हंसिया बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन जब वो पिघलेगा तभी उसका आकार बदलेगा। इसी प्रकार जब हमारा हृदय पिघलता है तभी हमको अपने हृदय को, मन को, जो मन है, मन को बुद्धि को द्वारा उसको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। कि जब भगवान की कथाएं हृदय सुनता है तब ये द्रवीभूत होने लगता है। तो जब द्रवीभूत होता है तो हमको भगवान की तरफ इसको मोड़ना चाहिए और हमको समझाना चाहिए कि रे पापी मन, तो इस समय तो बहुत भगवान की कथा सुनने में द्रवित हो रहा है, लेकिन जब भगवान के माला करने का समय आता है तब तो इधर उधर बहुत प्रपंच करता है। क्योंकि अक्सर जब हम माला लेकर बैठते हैं तभी मन, ये जो मैं अपना मन है, ये इधर उधर भागने लगता है। तो तब हम उसको, जब वह द्रवित होता है तब उसको समझाना चाहिए कि अब तू भगवान के अनुराग में रंग जा। पूरी रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने मन को ही कथा सुनाई है और अंत में उन्होंने कहा कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि किसने आपके भगवान के नाम का सहारा लेकर कितने कितने जो पापी थे उन्होंने भी बढ़िया परम गति को प्राप्त किया है। ऐसा कौन सा पापी जिसने गति नहीं प्राप्त की। तो फिर उन भगवान को रे सटमन क्यों नहीं भजता है, हैं? गणिका जामिल गीध ब्याज, गजाधि खल तारे घना। जितने भी गणिका थे और गीध और अजामिल जैसे जो पापी थे, और जितने भी किरात हूण, बहुत से ऐसे जाति वाले थे जिनको भगवान ने, और या भगवान के नाम के सहारे पार हो गए। तो इसके लिए भगवान की जो कथा है वो बहुत ही मन लगाकर और एकाग्रता पूर्वक जब सुनोगे तो ही वो कल्याण का साधन बनेगी। अन्यथा अदृढ़म हृतम ज्ञानम, जो ज्ञान अदृढ़ होता है, जो ज्ञान में विश्वास नहीं होता है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। और जब हम मन लगाकर नहीं सुनेंगे तो हमारा सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए हमको मन लगाकर सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इसके लिए इसमें कहते हैं कि कथामृत रसास्वाद कुशला, कथामृत का रस का आस्वादन करने में ये जो शौनक जी हैं ये बहुत ही कुशल हैं।
और कुशल का अर्थ होता है कुशान लाती इति कुशला, जो कुश को बहुत ही कुशलता पूर्वक उखाड़ कर ले आवे। कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है, उसमें ब्राह्मण देवता जाते हैं और कुश को ओम फट कर उखाड़ के लाते हैं। लेकिन सब अगर मतलब हर कोई नहीं ला सकता है कुश, अगर लाएगा तो अपना हाथ ही उससे उसका कट जाएगा उखाड़ने में, क्योंकि इतनी उसमें धार होती है। तो इसके लिए कहा है कि रस कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। तो ऐसे हैं महाराज शौनक, जो कथा सुनने में है कुशल। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।